Hello students, welcome to BNYES. Welcome to NCERT Premium course. In this course, we are studying history book, Our Past 1 Class 6. इसमें अभी तक हमने 2 lectures में 5 chapter प्लस जो यहाँ से एक्सक्लूड कर दिया था while revising the syllabus, वो भी कवर किया था. The trial of अर्ली पीपल. तो टोटल हम इसमें कितने चैप्टर कवर कर रहे हैं? 12. ठीक है, पूरा टोटल हो गया 12 चैप्टर्स. तो टिल नाउ वी हैव कवर्ड दीज चैप्टर्स, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड इन द अर्लीस्ट सिटीज, व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल्स अस, किंगडम, किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक. ओके, मतलब हमने अपना जर्नी स्टार्ट किया था हंटर गैदरिंग से. देन वी हैव सीन विद हंटर गैदरिंग के साथ इन्वायरमेंट चेंजेस के साथ कैसे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हुआ. एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के बाद सेटल्ड लाइफ की तरफ कैसे परसीव किया. सेटल्ड लाइफ के बाद जब विलेज सेटलमेंट्स वहाँ पर डेवलप हुआ, उसके साथ हमारा टाउन्स, सिटीज एंड किंगडम्स का कैसे डेवलपमेंट हुआ. ये सब हमने पास्ट लेक्चर्स में कवर किया. सो नाउ वी विल कवर these two chapters, new questions and ideas, and the Ashoka, the emperor who gave up the war. So let us start with the new chapter. The chapter name is new questions and ideas. यहाँ तक हमने क्या कवर कर लिया? अगर हम कंक्लूड करें तो अभी हमने बोला हंटर गैदरिंग से सेटल्ड लाइफ से टाउन, सिटीज, ये सब इमर्जेंस में हो गया. जनपदास हमने लास्ट लेक्चर में ही कवर किया था. जनपदा से महाजनपद इवॉल्व हुआ. महाजनपदास के बाद अब देखो किंगडम्स एंड एम्पायर, वहां पर जाएंगे. जब ऐसे इमर्जेंस हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर स्टेज, क्या हो रहा है? मतलब न्यू आइडियाज आर इमर्जिंग. यू नो, पीपल जब फैमिली रो रहा है न्यू टेक्नोलॉजी के साथ, न्यू सराउंडिंग्स के साथ, तो दे आर कमिंग विद द न्यू आइडियाज. जैसे अभी मॉडर्न टाइम्स में आइडियाज है सच अ ह्यूज वैल्यूज. एवरी आइडिया, मतलब अगर आप अच्छे से उसको कंसीव कर सकते हो, अच्छे से उसको प्रोड्यूस कर सकते हो, तो स्टार्टअप इंडिया, ये सब हमारा बेस्ड कहाँ पर है? बेस्ड ऑन द आइडियाज एंड द इनोवेशंस. सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट एट दैट टाइम जब इमर्जेंस हो रहा था सिटीज, टाउन, तब जब लोगों ने अपना चेंजेस ऑब्जर्व किया, उसके हिसाब से उनका क्या आइडियाज था, उन आइडियाज के बेस्ड के ऊपर क्या न्यू क्वेश्चन अराइज हुआ. तो उसके लिए एक क्वेश्चन जब भी अराइज होता है तो हम थिंक करते हैं द रीजंस, व्हाई दिस इज हैपनिंग. उस रीजनिंग के जानने के लिए हम एक्सप्लोर करते हैं. ठीक है, उस एक्सप्लोरेशन में हमें क्या क्या जानने को मिला है, वी विल लुक इनटू दैट. ठीक है, सो इन दिस चैप्टर महाजनपदास एंड जनपदास हम कवर कर लिए लास्ट चैप्टर में. यहाँ तक तो हम अपना जर्नी अचीव कर लिया. यहाँ तक कैसे पहुंचा, वी हैव थोरली डिस्कस दैट. नाउ उसके बाद मैनी थिंकर्स, जैसे हमने देखा इवॉल्व हो रहा है, देन मैनी थिंकर्स वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दीज चेंजेस इन द सोसाइटी. हमने देखा था साथ साथ जैसे ये टाउन सिटी से इमर्जेंस हो रहा है, उसके साथ सोसाइटी में भी चेंजेस आ रहे हैं. ठीक है, साथ में उनका डाइटरी पैटर्न हो रहा है, सोशल कल्चर लाइफ चेंज हो रहा है, ड्रेसिंग पैटर्न भी चेंज हो रहा है. तो इन सब आइडियाज को स्टडी करने के लिए मैनी थिंकर्स वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द न्यू क्वेश्चंस एंड न्यू इमर्जिंग चेंजेस इन द सोसाइटी. तो इसके साथ साथ तब क्या हुआ? इमर्जेंस ऑफ बुद्धिज्म एंड द जैनिज्म. उसके साथ साथ और क्या हुआ? बिल्डिंग ऑफ मोनेस्ट्रीज एंड द डिस्कशन ऑन फिलोसॉफिकल टेक्स्ट उपनिषद्स. तो ये सब हम डिस्कवर करेंगे और डिस्कस करेंगे इन दिस चैप्टर. दीज आर द बेसिस ऑफ कि न्यू आइडियाज के बेस के ऊपर जो क्वेश्चन अराइज हुआ है, उनके ऊपर हमें क्या क्या जब एक्सप्लोरेशन किया तो क्या क्या मिला. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट. सो हमने देखा इमर्जेंस ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म. ठीक है, जब ये न्यू चेंजेस हो रहा था, उसके चेंजेस के हिसाब से न्यू रिलीजन हैज इवॉल्व्ड, बुद्धिज्म. सो लेट अस सी कि बुद्धिज्म कैसे इवॉल्व हुआ और फाउंडर कौन था. ठीक है, सो यू हैव ऑल हर्ड अबाउट द गौतम बुद्ध एंड सिद्धार्थ who has the founding father of Buddhism religion.
So Gautam Buddha, who founded Buddhism, was born about 25 years ago. He belonged to the Gana called Sakya Gana. पर जब हम कल गना एंड संघास पढ़ रहे थे तब हमने वहां पर स्टडी किया था वाजी महाजनपदास में. जब वी वर स्टडिंग अबाउट द वाजी महाजनपदास, देयर वी हैव डिस्कस्ड गना एंड संघा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. वहां पर हमने बोला था कि यहाँ पर एक ग्रुप होता है, ग्रुप में देयर आर नॉट वन रूलर मैनी रूलर्स. तो वो डिस्कस करते हैं, उसके हिसाब से वो अपना किंगडम को एडमिनिस्टर करते हैं. मतलब पूरा एक साथ ग्रुप में मिलकर वो पूरा अपना किंगडम, द टेरिटरी, द लैंड, जो भी अपना विलेज है उसको संभालते हैं. तो उन्हीं गना को हमने वहां पर भी देखा था. बोथ बुद्धा एंड द महावीरा. बुद्धा इज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, महावीरा इज मतलब रिलेटेड टू द जैनिज्म. ही इज नॉट द फाउंडर ऑफ जैनिज्म. ठीक है. सो ही बिलोंग्स टू द साक्या गना. ठीक है. सो उनका बर्थ तो हो गया. बर्थ के बाद उन्होंने 20 to 25 ईयर्स अपना स्पेंड किया. स्पेंड करने के बाद ही हैज ऑब्जर्व्ड मतलब उनको भी, जैसे हम देख रहे हैं अभी न्यू आइडियाज, हमारे चैप्टर का नाम ही है न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज. व्हेन ही सॉ द लाइफ, सो ही वाज प्रीप्लेक्स्ड विद द लाइफ, द पर्पस ऑफ द लाइफ. ही वांटेड टू नो द एग्जैक्ट पर्पस ऑफ द लाइफ. जो हमारा मतलब अपना आसपास जो भी देखते हैं, प्रॉब्लम, सिकनेस, इलनेस, सोरो, इसका रीजन क्या है. उसके बाद इस लाइफ का, ह्यूमन लाइफ का पर्पस क्या है, ये सब क्वेश्चन बुद्धा के माइंड में था. सो विद दीज ऑल क्वेश्चंस उन्होंने अपना घर छोड़ दिया एट सर्टेन ऑफ एज अराउंड 30. तो देन अराउंड 10 to 12 ईयर्स ही वंडर्ड हियर एंड देयर. उन्होंने इधर उधर जो भी क्वेश्चंस थे उन क्वेश्चंस को ढूंढने के, उसका आंसर लेने के लिए वो डिफरेंट प्लेसेस गए. डिफरेंट उन्होंने जितना भी उनको फेमस तब गुरु थे उनसे मिला, उनसे डिस्कशन किया फॉर देयर क्वेश्चंस के इस क्वेश्चंस का क्या आंसर है. दे डिडंट गेट एनी सेटिस्फेक्शन फ्रॉम दिस डिस्कशंस एंड डिबेट्स. सो एट द एंड मतलब उन्होंने इतना सालों के बाद घूमने के बाद ही सेट अंडर द बोधि ट्री. बोधि ट्री के नीचे अपनी समाधि, जैसे मेडिटेशन करते हैं वैसे लेकर बैठ गए. ठीक है. यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर, यू कैन सी बुद्धा सिटिंग अंडर दैट पीपल ट्री. तो यहाँ पर उन्होंने जब साधना की तब क्या हुआ, ही गॉट इनलाइटनमेंट. यू कैन सी हियर, इन सर्च ऑफ नॉलेज he left his home, meditated and get enlightenment under the people tree at Bodh Gaya in Bihar. After that he was known as Buddha or the wise one. उसके बाद उनको बुद्धा, जब enlightenment मिल गया तब उनको एज अ बुद्धा बोलना स्टार्ट कर दिया. अर्लियर ही वॉज नोन एज सिद्धार्था. ओके, सिद्धार्था और गौतम. देन बाद में क्या हो गया enlightenment में, गौतम बुद्धा. So बुद्धा मतलब wise one. He got the enlightenment. ठीक है. You can see from here. Then enlightenment के बाद he started preaching whatever he learned from that enlightenment. जैसे उनको जो परसीव किया उन्होंने रियलिटी को, आसपास जो भी रियलिटी उनका सराउंडिंग्स में उसको परसीव किया, he started teaching others. उन्होंने अपना जो भी नॉलेज है उसको प्रीच करना स्टार्ट किया. तो उन्होंने फर्स्ट सरमन, अपना फर्स्ट टीचिंग कहाँ पर प्रीच किया, एट सारनाथ. These places are very important. ठीक है. From ancient history perspective, you can see सारनाथ and बोध गया, ये दो places देखे हमने. तो हम जब भी हिस्ट्री करते हैं तो हमने क्या डिसाइड किया है, जब भी हम कोई लोकेशन देखेंगे एटलस पे उस लोकेशन को पिन पॉइंट करेंगे. ठीक है. सो यू हैव टू पिन पॉइंट बोध गया एंड सारनाथ एट योर एटलस. नाउ सो उन्होंने प्रीच किया. नाउ प्रीच करने के लिए तब तो संस्कृत भी था, संस्कृत लैंग्वेज एंड दैट ऑर्डनरी लैंग्वेज, प्राकृत लैंग्वेज. तो उनको क्या करना था, नॉर्मल पीपल जो ऑर्डनरी पीपल थे उन तक अपना मैसेज पहुंचाना था. उसके लिए उन्होंने क्या यूज किया, कॉमन मैन लैंग्वेज. व्हाट वाज दैट दैट द टाइम, प्राकृत लैंग्वेज ही यूज्ड. ओके, प्राकृत लैंग्वेज यूज किया उन्होंने. देन ही स्पेंड ऑल हिज लाइफ ऑन रेस्टिंग. मतलब उन्होंने पूरा लाइफ, उसके बाद एनलाइटनमेंट के बाद हमने आप पढ़ेंगे भी, आगे डिस्कस भी करेंगे कि पूरा लाइफ उन्होंने प्लेसेस टू प्लेस विजिट किया, अपना जो टीचिंग्स था, अपना जो वैल्यूज और बिलीव्स था वो प्रीच किया डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल्स को. ठीक है. तो उसके लिए दे ट्रेवल्ड अलॉट. देन ही पास्ड अवे एट कुशीनारा. तो यहाँ पर उनका जो भी जर्नी था स्टार्टेड फ्रॉम हियर एंडेड हियर. सो यहाँ पर हमारा इंपॉर्टेंट प्लेसेस क्या हो गया जो आपको याद रखना है.
बोध किया पे उनको इनलाइटनमेंट मिला। यू कैन सी पिक्स के साथ आप देखो, याद रहेगा ज़्यादा टाइम। सी यू कैन सी हियर उनको इनलाइटनमेंट यहाँ पर बोध गए अंडर द पीपल ट्री। नाउ यू कैन सी फर्स्ट सेरेमन हमने देखा, फर्स्ट टीचिंग उन्होंने कहाँ पर टीच किया था, सारनाथ। यू कैन सी यहाँ पर वो अपना कुछ मतलब ग्रुप्स ऑफ मॉन्क्स है, उनको कुछ वैल्यूज प्रीच कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारनाथ पर हो गया फर्स्ट वाला सेरेमन उनका। देन परिनिर्वाण ऑफ बुद्धा, मतलब वो इस लाइफ को छोड़कर जा रहे हैं, मतलब डेथ ऑफ बुद्धा। इट सिग्निफाइज द डेथ ऑफ बुद्धा, द एंडिंग टाइम ऑफ बुद्धा, ठीक है। इन तीनों पिक्चर से एक बुद्धिज्म का होल ब्रॉड पिक्चर आप क्रिएट कर सकते हो अपना माइंड में, ठीक है। नाउ ये तो हो गया, हमने बुद्धा के बारे में पढ़ लिया कि उनका मतलब कैसे जर्नी रहा, कैसे स्टार्ट किया और कैसे एंड हुआ, ठीक है। नाउ लेट्स हैव अ लुक इनटू द टीचिंग ऑफ बुद्धा। नाउ जैसे हमने बोला न्यू आइडियाज, न्यू क्वेश्चंस क्या था, जब बुद्धा ने देखा कि हमारे आसपास इतना सॉरिंग्स है, इतना इलनेस है, सब लोग इतना दुखी है, व्हाट इज द रीजन फॉर दैट, ये भी उनका एक क्वेश्चन था। तो आफ्टर एनलाइटनमेंट उनको क्या पता चला, उन्होंने क्या जो भी एनलाइटन के बाद उन्होंने देखा, ऑब्जर्व किया, व्हाट ही सेड कि इन सब का रीजन क्या है, डिजायर्स। जो भी हम डिजायर करते हैं ना, एक डिजायर फुलफिल हो जाता है, फिर दूसरा डिजायर, एंडलेस डिजायर्स हो। अभी तो लगता है जैसे आपका अभी कोई डिजायर होगा मुझे आईफोन चाहिए, अभी आईफोन मिल गया तो फिर मतलब ऑडी का हो सकता है, आपको ऑडी चाहिए। तो ऐसे दीज आर द एंडलेस डिजायर, ये कभी भी डिजायर्स खत्म नहीं होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, अगर वो आपको आईफोन अभी मिल गया, आईफोन मिलने के बाद थोड़ा स्टैंडर्ड आपको हाई करना है तो ऑडी की डिमांड कर सकते हो। तो उसके लिए क्या, जब तक नहीं मिलेगा तो यार ऑडी नहीं मिला तो अब मुझे ऑडी लेना है, वो ऑडी में जा रहा है। तो ऐसे करके यू वॉन्ट बी सेटिस्फाइड इन योर लाइफ, यू नो सम सॉर्ट ऑफ डिसकम्फर्ट विल बी देयर विद यू। तो उसकी वजह से आप इंजॉय नहीं कर पाओगे लाइफ को, ठीक है। सो उन्होंने बोला इसका रीज़न क्या है, आपका जितना भी सफरिंग है, आपका डिससेटिस्फेक्शन है टुवर्ड्स द लाइफ, द मेन रीजन इज योर डिजायर। अगर आपको लाइफ में सेटिस्फेक्शन चाहिए, आपको एक सिंपल और हैप्पी लाइफ लीड करना है विदाउट एनी सफरिंग, व्हाट इज द पाथ ऑफ दैट, पाथ ऑफ मॉडरेशन। मतलब आपको जो भी डिजायर्स है उनको यू हैव टू गेट रिड ऑफ योर डिजायर्स, सभी डिजायर्स को छोड़ना होगा, ठीक है। सो ही प्रीच्ड, उनका मेन वैल्यूज उन्होंने क्या प्रीच किया, अहिंसा, नॉन वायलेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट नाउ। यू कैन सी अभी तो हमारा अगर मॉडर्न टाइम्स में देखो तो आप देखोगे, अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे देखें, ग्लोबल लेवल पे देखें, रशिया यूक्रेन वॉर नाउ इट्स गोइंग ऑन। देन आप मिडिल ईस्ट में देख सकते हो वॉर्स एंड कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द स्टेट्स एंड कंट्रीज। तो उसकी वजह से कितना ज़्यादा वायलेंस होता है। तो अगर हम ये कोर वैल्यूज़ फॉलो करें बुद्धिज़्म और चाइनीज़्म का, तो बहुत सर्टन हद तक हम इन सब चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। सो नॉन वायलेंस हो गया उनका एक वैल्यू। देन काइंडनेस एंड पैशन टुवर्ड्स द अदर। उन्होंने बोला कि जब भी आप किसी को ट्रीट करते हैं, इधर एनिमल और ह्यूमन, ट्रीट विद काइंडनेस एंड लव, ठीक है। देन थिंकिंग रैशनली एंड डूइंग गुड डीड। एंड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग उन्होंने बोला कि आप जो कुछ भी लर्न करते हो लाइफ में, उसको रैशनली पहले देखो उसका पर्पस क्या है। ऐसे ही नहीं है कि आपको किसी ने बोल दिया हाँ दिस इज अ बिलीफ, आपको ये इसको मानना ही है। क्यों मानना है भाई, ये क्वेश्चन करो आप भी, क्यों मानना है, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड दैट बिलीफ, ठीक है। तो अगर आप ऐसे रैशनली थिंक करके जो भी आप अपना वैल्यूज या बिलीफ सिस्टम है उसको फॉलो करते हो, तो दैट विल बी सेटिस्फैक्ट्री फॉर यू। आपको एक पर्पस मिलेगा उसमें, हाँ दिस इज द रीजन व्हाई आई एम फॉलोइंग दिस बिलीफ एंड वैल्यूज एंड सर्टन कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, ठीक है। बी रैशनल इन योर लाइफ विद द थिंग्स एंड द वैल्यूज यू आर अडॉप्टिंग, ठीक है। दीज वर द टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा। नाउ अदर थिंकर्स, अब ये तो हो गया बुद्धा का स्टोरी जो उन्होंने ये समय बताया। यू कैन हैव अ लुक हियर एज वेल द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा इन शॉर्ट। अगर हम देखना है तो क्या बोला उन्होंने, नो द ट्रुथ। नो द ट्रुथ मतलब एक होता है ना, एक जो सच है उसके साथ फैमिलियर रहो। अपना अपना फैंसी लाइफ और एक फैंसी दुनिया हम अपना बना के रखते हैं, उससे बाहर आओ, फेस द रियलिटी। ही सेड दैट से नथिंग टू हर्ट अदर्स, दूसरों को हर्ट नहीं करना चाहिए। ये तो हम ओकेजनली फॉलो करते हैं। प्रैक्टिस मेडिटेशन आज का मॉडर्न लाइफ देखो आप कितना स्ट्रेसफुल हो गया। सो वन ऑफ द वैल्यू वी कैन टेक फ्रॉम हियर, मेडिटेशन टू डी स्ट्रेस आवर लाइफ।
देन कंट्रोल योर थॉट्स, एंडलेस थॉट्स, उसको कंट्रोल करना। देन रेसिस्ट ईविल, जो ईविल चीज़ें, हमारा जो माइंड, हम ऐसे बोलते हैं कि जो ईविल और नेगेटिव चीज़ें उनको ज़्यादा उनकी तरफ अट्रैक्टेड होता है। बहुत जल्दी हम अगर कोई गलत कर रहा है तो हम उसको सीख लेते हैं, गलत चीज़ भी बहुत जल्दी सीख लेते हैं। तो उसको रेसिस्टेंस करना, उसके अगेंस्ट रेसिस्टेंस बढ़ाना कि उनको अवॉइड करना, ठीक है। देन फ्री योर माइंड ऑफ ईवल, वर्किंग फॉर द गुड ऑफ अदर्स एंड रिस्पेक्ट लाइफ। मतलब अल्टीमेटली यहाँ पर क्या है, लिव एंड लेट लिव। दूसरों को परेशान नहीं करना है, अपना लाइफ पीसफुली लीड करो। जो भी आप अपना कर्म करते हो, उन्होंने कर्म बीइंग द गुड डीड भी बोला, द थ्योरी ऑफ द कर्मा। अगर आप अच्छा कर्म करते हो तो यू विल गेट इन रिटर्न द गुड, यू विल गेट रिटर्न द गुड, ओके। अच्छा कर्म करोगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा, ये उन्होंने बोला बुद्धा, ठीक है। सो एट दैट टाइम और क्या हुआ, बुद्धा के साथ साथ अदर थिंकर्स एंड अदर ग्रुप्स ऑल्सो वांटेड टू नो द लाइफ आफ्टर डेथ के बाद क्या होता है। मतलब हमारा लाइफ में जो भी अगर हम रिचुअल्स फॉलो करते हैं उनका मीनिंग क्या है, क्यों फॉलो करते हैं, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड दैट। तो बुद्धा ने तो अपना ये, उन्होंने जो एनलाइटनमेंट के बाद दे हैव गॉट द नॉलेज, तो उन्होंने ये शेयर किया। अदर थिंकर्स ऑल्सो वर पॉन्डरिंग ओवर द क्वेश्चंस कि इन क्वेश्चंस का क्या आंसर है। तो उन्होंने अपने जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस और थ्योरीज बनाया उनको किसमें रिकॉर्ड किया, उपनिषद्स, ठीक है। दीज आर द फिलोसफिकल टेक्स्ट, सो लेट हैव लुक इनटू द उपनिषद्स। सो दीज आर द, हमने पहले बोल दिया फिलोसफिकल टेक्स्ट। उपनिषद का मतलब क्या है, लिटरली हम देख लेते हैं मतलब क्या है, अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर एंड द टेक्स्ट कंटेन्स कन्वर्सेशन बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट। You can see here, this is the guru and ये उनका स्टूडेंट्स है, ये सिटिंग नियर बाय एंड कुछ उनको प्रीच कर रहा है। तो ऐसे प्रीचिंग जो इस ग्रुप में आप इस पिक्चर में देख रहे हो, यहाँ पर जो भी प्रीच करता है, जिस बुक में ये रिकॉर्ड किया है उसको क्या बोलते हैं, उपनिषद। आई डोंट थिंक आपको अभी कोई कभी भूलेगा कि उपनिषद क्या है, ठीक है। सिटिंग नियर द गुरु एंड गेटिंग द नॉलेज, ये किस में रिकॉर्ड है, उपनिषद में, ठीक है। सो उपनिषद में मतलब फिलोसफिकल टेक्स्ट है, तो ये बताता है कि हमारा जो इंडिविजुअल एक सोल है, देन यूनिवर्सल सोल है, अल्टीमेटली दे आर द वन, ठीक है। उसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, दिस इज मतलब इंडिविजुअल सोल देन एंड यूनिवर्सल सोल, बोथ आर द वन। यू कैन सी अल्टीमेटली आत्मा एंड द ब्रह्मन वर वन। सो मोस्ट उपनिषदिक थिंकर्स वर मेन, स्पेशली राजा एंड ब्राह्मण्स। सो देख सकते हैं हम यहाँ पर टीचिंग फॉर्म में आपको एक ब्राह्मण मिलेंगी एंड राजा ऑल्सो। राजा भी तो अपना, जैसे हमने शो का देखा था दामा महात्मा, ठीक है, उनका वो भी तो प्रीच कर सकते हैं ना, उनका भी एक हाई आइडियल्स होता है, दैट्स व्हाई ही और शी इज द किंग और क्वीन, ठीक है। आफ्टर इसके डिस्पाइट ऑफ दिस देयर वाज वुमेन थिंकर गार्गी एंड देन द स्लेव थिंकर सत्यकामा जबाला, he was also there। so यहाँ से हमें पता चलता है कि एक मोनोपोली नहीं है कि ब्राह्मण और प्रीस्ट और किंग्स नहीं, किंग्स का जो भी डायलॉग है, जो उनका जो भी टीचिंग्स है, वही यहाँ पर इसमें उपनिषद में इन्वॉल्व है। वुमेन थिंकर्स एंड द स्लेव थिंकर, उनका भी जो डिबेट एंड डिस्कशन हुआ, दैट आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द उपनिषद। सो दिस इज ऑल अबाउट योर बुद्धिज्म एंड उपनिषद। तो हमने अभी बुद्धिज्म तो हो गया, लेट्स लुक इनटू द जैनिज्म। सो नाउ जैनिज्म में हम देखेंगे वर्धमाना महावीरा 24th तीर्थंकरा, he was the 24th तीर्थंकरा, he was the क्षत्रिय prince of लिशावी group that was part of the वाजी संघा। हमने देखा था बुद्धा कौन से संघा का पार्ट था, कौन से गणा और संघा का पार्ट है, साक्या, ठीक है। नाउ महावीरा पार्ट ऑफ लिशावी ग्रुप, जो पार्ट है संघा का, वाजी संघा का, ठीक है। एंड ही वॉज 24 तीर्थंकारा। अब तीर्थंकारा का मतलब क्या है, एंड 24 तीर्थंकारा मतलब, इसका मतलब ये है कि उनसे पहले 23 तीर्थंकारा वॉज देयर, ठीक है। दे ऑल्सो प्रीच देयर वैल्यूज, देयर टीचिंग्स, एंड ही वॉज द लास्ट एंड 24th। और तीर्थंकारा का मतलब क्या है, तीर्थंकारा का मतलब है कि दे हैव क्रिएटेड द पाथ टुवर्ड्स द लिबरेशन, टुवर्ड्स द मोक्षा,
जो भी इस दुनिया में जो सोरो है, इलनेस है, उसको कैसे पार करके, और जो लाइफ और डेथ का सर्कल कैसे पार करके जाना है, उसके लिए एक जो पाथ क्रिएट करता है ना, तीर्थंकारा, मतलब पाथ मेकर, जो एक पाथ बनाया है दूसरों के लिए फॉलो करने के लिए, कि दिस इज द पाथ वी हैव क्रिएटेड फॉर यू फॉर द लिबरेशन एंड द मोक्षा। तो एक उनको एक टॉर्च बैरियर के जैसे लाइट दिखाने वाला, तो दैट इज द तीर्थंकार। ठीक है, सो यहाँ तक हो गया। At the age of 30 he left home and after 12 years he attained the enlightenment. Same as बुद्धा, उन्होंने भी अपना कुछ जो न्यूज आइडियाज एंड क्वेश्चंस के माइंड में आया, उन्होंने भी अपना घर छोड़ दिया। सेम विद द महावीरा, उन्होंने भी जब न्यू आइडियाज एंड क्वेश्चंस दे हैव मतलब एक्सप्लोर किया, तो उन्होंने भी सर्च ऑफ द आंसर ऑफ द क्वेश्चंस ही लेफ्ट हिज होम एज वेल एंड wandered for 12 years. Then he got the attained the enlightenment. Like Buddha, he also preached in a Prakrit language. बुद्धिज्म में हमने देखा था बुद्धा प्रीच इन द कॉमन मैन लैंग्वेज। कौन सा लैंग्वेज था? प्राकृत लैंग्वेज में प्रीच किया। ठीक है, ही एडवोकेटेड कंपैशन एंड काइंडनेस टुवर्ड्स द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। सबसे इंपॉर्टेंट उन्होंने क्या बोला जैनिज्म में महावीरा ने, कि आप चाहे कोई क्रिएचर लिविंग है, जैसे सॉइल हो गया, सॉइल जहाँ कुछ भी इंसेक्ट्स हो गया, फॉरेस्ट हो गया, आपका फॉलो मतलब आपका कंपेनियंस हो गया, whoever it is जिनके साथ आप रह रहे हो, आपका सराउंडिंग में कुछ भी है, एनिमेटेड और नॉन एनिमेटेड, मतलब उसमें लाइफ है चाहे नहीं लाइफ है, यू शुड ट्रीट दैट थिंग और दैट पर्सन विद लव कंपैशन। ओके, ये इन्होंने बोला। देन द फॉलोअर ऑफ महावीरा नोन एज जैन्स, जैन्स बोलते हैं। ठीक है, दे हैव, उनके लिए भी एक रूल था, जो उनको फॉलो करते हैं उनको ऐसे, दिस इज रूल दे हैव टू फॉलो, उनको ऐसे लाइफ लीड करना है। ठीक है, दे हैव टू लीड द वेरी सिंपल लाइफ एंड फॉलोअर्स दे हैव टू फॉलो 5 vows, उनको 5 vows फॉलो करना है। लेट अस सी दैट vows। अहिंसा हमने बुद्धिज्म में भी देखा, कोर वैल्यू अहिंसा, नॉन वायलेंस। देन सत्या, ऑफ कोर्स आपको हमेशा सच का साथ देना है। ठीक है, आफ्टर दैट असत्य, कभी कोई चोरी नहीं करना है, हमेशा सच का साथ देना है और कभी चोरी नहीं करना है। अपरिग्रह, नॉन एक्विजिशन, मतलब आपको कुछ भी मटेरियलिस्टिक चीजें, कुछ प्रॉपर्टी हो गया, घर हो गया, कुछ भी आपको नहीं अपने मतलब उसके लिए एक्वायर नहीं करना है अपने लिए। मैं अपने लिए एक घर खरीद लिया, अपना रिटायरमेंट के बाद मैं इस घर में रहूंगा, ऐसे वाला थिंकिंग भी नहीं होना है। मतलब पूरा डिटैचमेंट फ्रॉम वर्ल्डली थिंग्स, नॉन मटेरियलिस्टिक लाइफ यू कैन से। देन ब्रह्मचार्य, ब्रह्मचार्य मतलब सेलिबेसी आपको करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपको जो शादी करना, जहाँ एक गृहस्थ लाइफ होता है ना, आप उसमें लीड नहीं करना, क्योंकि अगर आप शादी करोगे, मैरिज करोगे, तो आपका वाइफ, द हस्बैंड, द किड्स होगा, तो वहाँ पर भी आपका एक इमोशंस रहेगा, लव रहेगा, तो शायद आप उसकी वजह से अपना जो पाथ ऑफ लिबरेशन और मोक्ष यू वांट टू अचीव, उसमें थोड़ा सा वो ऑब्स्टेकल क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो उन्होंने बोला बेस्ट है कि आप सेलिबेसी ऑब्जर्व करो। ठीक है, so this is all about the Jainism. You can see here Mahavira, and you can see in this pic as well. After the enlightenment, he preaching the masses. With these pics and this, you can frame a picture of Jainism in your life. In detail, we have in detail हम आगे आने वाले lectures में discuss करेंगे। ठीक है, so this was about the Jainism, Buddhism and Upanishads. तो हम संगा और घना का बात कर रहे थे, तो हम उसके बारे में भी देख लेते हैं थोड़ा सा। बहुत महावीरा एंड बुद्धा हमने पहले भी डिस्कस कर लिया, बहुत बिलोंग टू द गना एंड संगास। तो उन्होंने क्या बोला था, अगर आपको, हमने पहले ही देखा अभी लास्ट वाला स्लाइड में, ब्रह्मचार्य मतलब आपको जो भी वर्ल्डली थिंग्स है, इमोशंस है, उससे डिटैचमेंट करना पड़ेगा खुद को। मतलब आपको इमोशंस को, जो आपकी किसी हो सकता है कंपेनियन की तरफ है, फैमिली की तरफ है, यू हैव टू मूव अवे फ्रॉम दैट। तो आपको अगर लिबरेशन चाहिए, मोक्ष चाहिए लाइफ में, तो तब आपको ये सब जो प्रिंसिपल्स है, यू हैव टू फॉलो दैट। तो वो बुद्धा एंड महावीर दोनों ने क्या बोला, अगर आपको सल्वेशन और मोक्ष चाहिए लाइफ में, यू हैव टू लेफ्ट योर होम टू गेन ट्रू नॉलेज। ठीक है, यू हैव टू लेफ्ट होम, जैसे बुद्धा एंड महावीर ने किया था। सो दे अरेंज, अब वो अगर होम छोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं तो रहना पड़ेगा ना उनको, ग्रुप्स होगा, ग्रुप ऑफ पीपल। तो जब एक ग्रुप ऑफ पीपल बन जाएगा,
जिन्होंने अपना घर छोड़ा है तो ग्रुप में रहेंगे, तो उन ग्रुप को क्या बोल रहा है यहाँ पर, संगा एन एसोसिएशन हु हैव लेफ्ट देयर होम। संगा एंड गना हमने देखा ही है, ग्रुप ऑफ पीपल, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल, हो सकता है एक सेम इंटरेस्ट वाले पीपल। अब यहाँ पर सेम इंटरेस्ट वाले कौन से पीपल हो गए, जिन्होंने अपना मॉडरेशन के लिए अपना घर छोड़ा है। तो हमने जब महाजनपदा में भी संगा देखा था, द रूलर्स, ग्रुप ऑफ द रूलर्स जो रूल करता है अपना किंगडम्स को, ठीक है। बेसिकली द गना एंड संगा मीन्स अ ग्रुप और एसोसिएशन ऑफ पीपल ऑफ सेम इंटरेस्ट, यू कैन से। नाउ अब जब इन संगास में और गनास में रहेंगे उनके फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज्म और जैनिज्म, तो हमने पढ़ा था कि दे हैव टू फॉलो द रूल्स, उनको जो भी रूल्स वहां पर बनाया गया तो वो फॉलो करना है। बुद्धिज्म के लिए जो रूल्स फॉलो करेंगे वो कौन सा बुक में इंक्लूडेड है, विनय पिटका, द रूल बुक फॉर द बुद्धिस्ट संघ। उनको ये वाला रूल्स, इस बुक में जो रूल्स है दे हैव टू फॉलो दैट। देन मेन एंड वुमेन हु जॉइन द संघस लेड सिंपल लाइफ, ये तो हमें पता है सिंपल लाइफ लीड करेंगे। सो एक और इसमें है कि जब आप मतलब अपना घर छोड़कर लिबरेशन के पाथ पे जाओगे तो आपको अपने फूड के लिए पहले तो आपको पूरा दिन मेडिटेशन करना। अगर आपको भूख लगती है यू हैव टू बेग फॉर योर फूड, यू नो, बेग करना पड़ेगा अपने फूड के लिए। तो आपने अगर सीरियल्स अगर पुराना कभी देखा है, अगर कोई पुराना ओल्ड मूवीज देखा है तो आपने देखा होगा वो मतलब मॉन्क्स और फॉलोअर्स को एक मतलब हाथ में लेकर एक उनका बाउल लेकर घर घर जाकर भिक्षाम करते हुए, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रूल दे आर फॉलोइंग टू अचीव द लिबरेशन एंड मोक्षा। सो ऐसे उनको इसलिए क्या बोलते हैं, भिक्षु, ओके। दिस इज अ प्राकृत वर्ड यूज्ड फॉर द बेगर। देन अगर वुमेन है तो उसको क्या बोलेंगे, भिक्षुनी, ओके। देन मोक्ष ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म स्टार्टेड लिविंग इन मोनेस्ट्रीज। अब ग्रुप्स में रह रहा है तो कभी वैसे तो नॉर्मली वो फॉरेस्ट में रह सकते हैं, जब अब बारिश ज़्यादा है, रेनी सीजन है, स्टॉर्म आ गया कुछ है ना, आंधी आ गया, तूफान आ गया, तो कहाँ पर रहेंगे। तो इसीलिए उनका जो मतलब फॉलोअर्स थे जो भी उनको पैट्रोनाइज करते थे, उनके फॉलोअर्स को किंग्स हो गया, यू नो, ऑर्डिनरी पीपल हो गया, जो उनको एक यू नो एक सैक्रेड फिगर के जैसे वर्शिप करते थे, उनके लिए शेल्टर के लिए जगह प्रोवाइड किया, शेल्टर बनाया वहाँ पर। यू कैन सी हियर द मोनेस्ट्री सो दैट दिस ग्रुप्स ऑफ पीपल, संगा और गना में जो लोग हैं, दे कैन स्टे हियर, ठीक है। दिस इज अ टाइप ऑफ मोनेस्ट्रीज और इसको विहारा भी बोलते हैं। Clear? What is monastery and vihara? The dwelling place of the followers of monks of Jainism and Buddhism. ठीक है, this is all about। यहाँ पर आप देख सकते संगा, he is the मतलब priest और Buddha is teaching the masses and other monks. So this is all about the sanghas and the monastery. So this is all about the first lecture, new questions and the ideas. So at the end of the lecture always we have glossary. सो ग्लोसरी में यहाँ पर आपके एनसीईआरटी में एक बॉक्स बनाकर आश्रम्स के बारे में बात किया था। व्हाट आर द आश्रमस? आश्रम अगर हम सुनते हैं तो यही आश्रम नहीं है कि मतलब एक जो ना होता है नहीं, एक आश्रम एक हट सा बनाकर वहाँ पर रहने वाला आश्रम, जहाँ गुरुकुल टाइप, वो नहीं है। यहाँ पर डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज किया है, तो देख लेते हैं कौन सा कॉन्टेक्स्ट में यूज किया है। सो इन उपनिषद टाइम्स द लाइफ ऑफ एन अपर कास्ट मैन वाज डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस। 4 स्टेजेस में डिवाइड किया, ठीक है। कौन सा स्टेज था? ब्रह्मचार्य, मतलब जब सर्टेन एज तक आप शादी नहीं करना, ब्रह्मचार्य लाइफ लीड करना। देन गृहस्थिता, आफ्टर दैट लाइफ, इतना टाइम तक, मान लो आप 20 ईयर्स से 25 से 30 तक एक लिमिट, वहां तक आप ब्रह्मचार्य, उसके बाद गृहस्थ जीवन में जाओगे, ठीक है, शादी करोगे, बच्चे होंगे, ये सब। देन वनप्रस्था, फिर वो लाइफ लीड करने के बाद आप वन में, जंगल में जाओगे, वहां पर मेडिटेट करोगे, जो भी आपका मतलब प्योरीफाई करोगे खुद को एक ट्रू नॉलेज के लिए, लिबरेशन के लिए और मोक्षा के लिए जो भी रूल्स फॉलो करना है, यू हैव टू फॉलो दैट। यू हैव टू लिव इन द फॉरेस्ट। वनप्रस्थ, आपको जंगल में जाकर रहना होगा, ठीक है। देन संन्यासा, जब आप जंगल में जाकर रहना सीख लिया, जो मेडिटेशन का जो भी रूल्स है आपने सीख लिया, एक सर्टेन ऑफ लेवल आपने अचीव कर लिया, उसके बाद यू हैव टू टेक द संन्यासा फ्रॉम ऑल द वर्ल्डली अफेयर्स, जो भी आपको मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है से डी-अटैच करना है खुद को। दीज आर द 4 स्टेजेस, ओके, क्लियर। देन आत्मा तो हमें पता ही, कर्मा भी है ऑलरेडी डिस्कस्ड, एंड विहारास, मोनेस्ट्रीज हमने देख लिया, डिवेलिंग प्लेस ऑफ द मॉन्क्स एंड बुद्धास। देन जैनास हमने देखा था, फॉलोअर्स ऑफ जैनिज्म को जैनस बोलते हैं, और जैनस वर्ड का मतलब है
कम्स फ्रॉम द वर्ड जिन्ना. जिन्ना मीन्स कॉन्करर, मतलब जीतने वाला, लोगों को जीतने वाला, अपना सिंप्लिसिटी से, अपना ट्रू वैल्यू से, जो उनका कोर वैल्यू है, अहिंसा, काइंडनेस, पैशन को फॉलो करते हैं, उसकी वजह से लोगों को जीतता है, द कॉन्करर. ठीक है. एंड दीज आर द सम टाइमलाइन यू हैव टू, मतलब इसके साथ थोड़ा फैमिलियर होना पड़ेगा आपको. अब एक बार यू हैव अ लुक ऑफ दिस टाइमलाइन. So this is all about this lecture. Now let's discuss the next chapter. Chapter number 8. Ashoka and the emperor. Ashoka the emperor who gave up the war. अशोका के बारे में आपने मूवी भी देखा होगा, सीरियल्स भी देखा होगा और बुक्स में भी पढ़ा होगा. तो लेट्स डिस्कस अबाउट द अशोक. अशोका से पहले हमें पता है अशोका इज अ किंग ऑफ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग इन द मौर्यन एम्पायर. सो मौर्यन एम्पायर के बारे में देख लेते हैं कि फाउंडर कौन था उनका. ठीक है. About the Mauryan Empire. Chandragupta Maurya founded the Mauryan Empire 2300 years ago. He was supported by Chanakya or Kautilya, whose ideas were written down in a book called Arthashastra. फाउंडर कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य. उनको असिस्ट किसने किया है? कौटिल्य और चाणक्य. और उनका जो चाणक्य और कौटिल्य का जो भी उनका व्यू पॉइंट्स है किसमें रिटन डाउन है? कौन सा बुक है? उसका नाम अर्थशास्त्र. ठीक है. His grandson Ashoka, he ruled the empire later. Then Mauryan Empire had several important centers. Capital उनका कौन सा था? पाटलिपुत्रा. Other centers कौन था? तक्षशिला, उज्जैन. You can see in this map. See the vast empire ruled by the Mauryans. तक्षशिला हमने जो देखा है वो यहाँ पर पिन पॉइंट कर लेते हैं. तक्षशिला, पाटलिपुत्रा, उज्जैन. These are the important centers which is mentioned in this slide. ठीक है. आप एक बार इस मैप को जो भी लोकेशन दिया है आप अच्छे से उनको एक बार देख लेना. इट विल हेल्प यू टू एक फैमिलियर हो जाओगे नए नए जैसे प्लेसेस के साथ. सो पारा कहाँ पर है? मस्की, ब्रह्मगिरी एंड सांची, लुम्बिनी. तो इसके साथ आप एक बार पढ़ लोगे तो यू विल गेट द फैमिलियर विद द लोकेशन. तो आने वाले लेक्चर्स में भी हम ये लोकेशन अगर उसके बारे में डिस्कस करें तो आपका माइंड में उसका एक कहाँ पर है ये प्लेस, उसका एक पिक्चर आपका माइंड में आ जाए. ठीक है. देन इट इज ऑल अबाउट द चंद्रगुप्त मौर्य. सो नाउ आपने देखा वास्ट एम्पायर लास्ट स्लाइड में. तो अब उसको रूलिंग कैसे किया? रूलिंग द एम्पायर. यू कैन सी दिस इज द वास्ट एम्पायर. अब इसको रूल कैसे करता था, क्या रूल्स है वो वी विल डिस्कस. लास्ट में हमने देखा था अर्थशास्त्र बुक रिटन बाय द कौटिल्य. यू कैन सी हियर Kautilya writing the book. इसको देखने के बाद you should never forget the book अर्थशास्त्र एंड द चाणक्य. ऐसे करके क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है. अर्थशास्त्र, द बुक अर्थशास्त्र इज रिटन बाय. ठीक है. सो किसने लिखा है? कौटिल्य ने. सो यू शुडंट फॉरगेट दैट. सो लेट्स सी द रूलिंग द एम्पायर. द एरिया एडजेसेंट टू द कैपिटल वाज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ emperor and he was supervised all the activities. हमने कैपिटल कौन सा देखा था? पाटलिपुत्रा. ठीक है. पाटलिपुत्रा के आसपास जितना भी एरिया है वो किसका कंट्रोल में था? किंग के कंट्रोल में. वो एडमिनिस्ट्रेट करता था वहां पर. और बाकी जो भी एम्पायर में जो भी एक्टिविटीज होता था उसको सुपरवाइज करता था थ्रू द एजेंट्स. उन्होंने एक स्पाई एजेंट्स रखा था उन्होंने किंग्स ने, जो उनको जो भी एक्टिविटीज हो रहा है डिफरेंट किंगडम्स में, डिफरेंट सिटीज में, वो उनको उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते थे. ठीक है. अगर कुछ भी वहाँ पर इरेगुलरिटीज है तो उसको रिजॉल्व करना, तो जिनकी वजह से है उनको पनिश करना. दीज वर और देयर. सो ऑफिशियल वर यूज्ड टू कलेक्टिंग द टैक्स एंड दे हैव पनिश्ड दोज हु डिसोबे द रूलर्स ऑर्डर. सो हमने जब ऋग्वेदा में पढ़ा था, ऋग्वेदा में हमने क्या पढ़ा था? आर्मीज नहीं था, टैक्सेस कलेक्शन नहीं था. उसके बाद से महाजनपदास और जनपदास जब उनका इमरजेंस हुआ तब टैक्सेशन कलेक्ट करना स्टार्ट किया, क्योंकि तब आर्मी किंग्स ने आर्मीज मेंटेन करना स्टार्ट किया. ठीक है. ऐसे अब जब देखो कलेक्शन ऑफ टैक्स देखोगे तो आपके माइंड में एक पिक्चर आना चाहिए कि अभी तक पास्ट के लेक्चर में हमें टैक्स से रिलेटेड क्या पढ़ा है. तो अभी देखो कलेक्शन ऑफ टैक्स से हमारे याद आ गया माइंड में, ऋग्वेदा में नहीं था. फिर जब जनपदा और महाजनपदा का इमरजेंस हुआ तब किंग्स ने आर्मीज रखना स्टार्ट किया. उनको रिसोर्सेज चाहिए, अपना किंगडम एक्सपेंशन स्टार्ट हुआ तो उसको रिसोर्सेज चाहिए. रिसोर्सेज के लिए एक वन ऑफ द क्या बनेगा, सोर्स क्या बनेगा? टैक्सेशन. टैक्स लेना स्टार्ट किया. ठीक है. सो ऐसे अगर आप याद करोगे तो हिस्ट्री में आपको कम एफर्ट्स में ही यू कैन रिमेम्बर सो मेनी थिंग्स. ओके.
सो इसको इंटरेस्टिंग भी बना सकते हैं इसी के साथ, ठीक है। कलेक्टिंग द टैक्स, एंड जो भी अगर रूल्स बनाए हैं, टैक्स नहीं दे रहा है, जो रूल्स ब्रेक कर रहा है, तो उनको पनिशमेंट भी मिलता है। देन देयर वर अदर एरियाज एंड प्रोविंसेस, और यहाँ पर हम देख सकते हैं अदर एरियाज भी है। यहाँ पर हमने तक्षशिला, उज्जैन सेंटर्स देखा था पीछे, उनको कौन एडमिनिस्टर करता था? प्रोविंशियल गवर्नर्स। वो गवर्नर्स कौन थे? कौन होते थे? रॉयल प्रिंसेस। क्योंकि जो इम्पोर्टेंट सिटीज है तो एक ट्रस्टवर्दी पर्सन चाहिए ना आपको करने, एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए वो किंगडम एंड दैट प्लेस। तो वो कौन हो सकता है? रॉयल प्रिंस। तो किंग तो अपना जो भी उनकी फैमिली मेंबर्स हैं उन पे, उनसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी तो उनके लिए कोई और नहीं हो सकता। सो दे अपॉइंटेड रॉयल प्रिंसेस एज द गवर्नर ऑफ द प्रोविंशियल कैपिटल्स। So, Mauryan tried to control the roads and rivers for the that were important for the transport and to collect tax and tribute. तो अब ये इन्होंने ट्रेड भी करते, इतना बड़ा किंगडम है, यू कैन सी इतना बड़ा किंगडम ऐसे तो नहीं बन गया। इनका अच्छा एक पॉलिसीज था, उनको फॉलो किया। वन ऑफ द पॉलिसीज क्या था? ट्रेड पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। बाकी किंगडम के साथ भी इनका ट्रेड करते थे, तो जो भी ट्रेड रूट्स था उनको इन्होंने कंट्रोल किया। कंट्रोल करके उनको क्या बेनिफिट मिला? टैक्स कलेक्शन, टैक्स कलेक्ट कर सकते थे। एंड देन द ट्रिब्यूट्स। व्हाट इज द ट्रिब्यूट? ट्रिब्यूट इट टाइप ऑफ एक आप बोल सकते हो गिफ्ट, जो आप फ्री विल के साथ, कभी फ्री विल के साथ, कभी मतलब विदाउट फ्री विल आप अपना किंग को देते हो एक अच्छा रेपुटेशन बनाने के लिए फ्रंट ऑफ द किंग। सो दैट इज द ट्रिब्यूट। ट्रिब्यूट तो ओकेजनली ही मिलता है, बट द टैक्स इज अ रेगुलर वन, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रिब्यूट एंड द टैक्स। देन अकॉर्डिंग टू द अर्थशास्त्र, अब ट्रेड का बात करते हैं तो अर्थशास्त्र में भी मतलब आपको एक्सप्लेन किया है मौर्यन एम्पायर के बारे में कि इस ट्रेड रूट को ऐसे कंट्रोल किया था। दिस रीजन वाज फेमस फॉर दिस एंड दिस रीजन वाज फेमस फॉर दिस। फॉर एग्जांपल ही सेड इन द अर्थशास्त्र, नॉर्थ वेस्ट वाज इंपॉर्टेंट फॉर द ब्लैंकेट। ये वाला जो रीजन था दैट वाज इंपॉर्टेंट फॉर द ब्लैंकेट्स। यहाँ पर क्यों था? क्योंकि यहाँ पर ठंड टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ब्लैंकेट्स और ये वूल का नीड ज़्यादा है, तो ये दिस एरिया वाज फेमस फॉर ब्लैंकेट्स। देन साउथ इंडिया वाज फेमस फॉर द गोल्ड एंड प्रीशियस स्टोन, दिस साउथ इंडिया। तो यहाँ पर ऐसे ट्रेड होता होगा, जिस रीजन में जो चीज़ ज़्यादा मिलता है उसी का ट्रेड दूसरे रीजन में जहाँ पर वो चीज़ नहीं मिलता है। ऐसे ट्रेड रूट्स डेवलप हुआ और इन ट्रेड रूट्स को इन्होंने कंट्रोल करके टैक्सेशन एंड ट्रिब्यूट कलेक्ट करते थे, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द रूलिंग ऑफ द एम्पायर। नाउ अब हमने रूलिंग ऑफ द एम्पायर देख लिया, इतना बड़ा एम्पायर को कैसे रूल किया। अब द इम्पोर्टेंट रूलर ऑफ मौर्यन एम्पायर, हु वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूलर? अशोका। हमारा जब आप देखोगे इसका चैप्टर का नाम ही क्या है? द किंग अशोका हु गिव अप द वॉर। कौन सा वॉर का बात कर रहा है यहाँ पर? कलिंगा वॉर। हमने मूवीज में भी देखा होगा ना, मूवीज भी अशोका के नाम पर इनका लाइफ को इलिस्ट्रेशन करते हुए एक मूवीज भी आया है, सीरियल्स में भी दिखाया है कि कलिंगा वॉर के बाद कैसे इन्होंने पूरा ब्लडशेड्स देखा, डिस्ट्रक्शंस देखा सबका। तो उसकी वजह से इनको मतलब इतना फील हुआ कि उसके बाद इन्होंने अपना लाइफ का एक मतलब पर्सपेक्टिव ही चेंज कर दिया देखने का, ठीक है। बुद्धिज्म को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, तो इन्होंने अपना वॉर करना भी बंद कर दिया। सो वी विल सी दैट अशोका द मोस्ट फेमस एम्परर and he was the first ruler who tried to take his message through the inscriptions. उन्होंने फिर जो भी मैसेज था उनका वो इंस्क्रिप्शंस के थ्रू लोगों तक पहुंचाना स्टार्ट किया। हमने लास्ट लेक्चर्स में भी देखा था मैन्यूस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शंस, जिसके थ्रू हमें पास सोर्स के बारे में पता चलता है। अब जो इंस्क्रिप्शन यहाँ पर अशोका ने उस टाइम के ऊपर वहाँ पर अवेलेबल करवाया होगा, अब उससे अगर हमें वो मिलता है तो उससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि एक किंग का अपना जो पीपल के साथ कैसा रिलेशन था, किंग किस टाइप का ऑर्डर देता था, ठीक है। सो यू कैन सी हियर द एग्जांपल ऑफ द इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शंस आर व्हाट? दैट आर द राइटिंग ऑन द हार्ड सरफेस। सो यू कैन सी हियर देन मोस्ट ऑफ द अशोका इंस्क्रिप्शंस वर इन द प्राकृत लैंग्वेज। हम बार बार प्राकृत लैंग्वेज क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि दिस इज द लैंग्वेज ऑफ द कॉमन पीपल, ऑर्डिनरी पीपल। यहाँ पर किंग को किसको कंट्रोल में करना है, किसके पास अपना मैसेज पहुंचाना है? द ऑर्डिनरी पीपल। ऑर्डिनरी पीपल कौन सा लैंग्वेज को ज़्यादा
मतलब वो यूज़ करते हैं। तो जो कम्युनिकेशन में जो ज़्यादा लैंग्वेज यूज़ करते हैं उसी के थ्रू तो सीखेंगे ना वो। अगर आप कुछ एलियन लैंग्वेज उनको एलियन लैंग्वेज में मैसेज दोगे या कुछ प्रीच करना चाहोगे तो उनको समझ ही नहीं आएगा, तो वो फॉलो कैसे करेंगे। तो इसीलिए प्राकृत लैंग्वेज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है प्रीचिंग में, और एक किंग्स ने इसलिए इंपॉर्टेंस दिया तो एडमिनिस्टर द पीपल एंड टू रीच देयर ऑर्डर टू द ऑर्डिनरी पीपल। सो इसमें ब्रह्मी स्क्रिप्ट यूज किया, ठीक है। अशोका फॉट अ वॉर इन क्वेस्ट ऑफ कॉन्कर क्लिंगस के बारे में हमने देख लिया। आप यहाँ पर इलिस्ट्रेशन में देख सकते हो अशोका मतलब देखो ब्लड से मतलब ब्लड स्टेन स्वॉर्ड है, उन्होंने रख दिया नीचे, एंड ये मॉन्क्स है तो इनको मतलब कुछ ऐसे अगर इसको देखे तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि ही इज गिविंग अप द वॉर, मतलब अपना वो जो स्वॉर्ड है वो रख दिया नीचे। और किंग जब स्वॉर्ड रखता है नीचे इट इज मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक किंग अपना जो वॉर करना और बैटल ग्राउंड्स पे जाना उसको सेक्रीफाइस कर रहा है वहां पर, एंड ही इज द ओनली किंग इन द हिस्ट्री हु डज दैट। सो दिस इज ऑल अबाउट कलिंगा वॉर के बारे में। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो किंग अशोका, ये एक स्कल्पचर है। स्कल्पचर में दिखाया है कि किंग अशोका कैसे मतलब अपना ये सिपाहीज के साथ ऑन द चैरियट ही इज गोइंग समवेयर ऑन सम जर्नी, ठीक है। सर कलिंगा के बारे में वी हैव डिस्कस अबाउट दिस। देन अशोका बिलीव दैट ही हैड द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंस्ट्रक्ट हिज सब्जेक्ट्स। तो जब उन्होंने अपना एक कलिंगा वॉर से जो कुछ सीखने के बाद उन्होंने अपना वो नॉन वायलेंस चीज़ें, वायलेंस वॉर्स ये सब छोड़ दिया। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो चीज़ मैंने सीखा आई शुड प्रीच दैट थिंग टू द अदर पीपल सो दैट जो भी हम सफरिंग्स है हमारे जो वायलेंस होता है वो नहीं हो। तो उन्होंने ये महसूस किया कि एज अ किंग एज अ पेरेंट एक पूरा किंगडम को संभालना है, तो मुझे ये चीज़ जो मैंने सीखा है मुझे दूसरों को भी सिखाना है, ठीक है। तो ये हमें भी अपना लाइफ में करना चाहिए। अगर हम कुछ अच्छा चीज़ सीखते हैं, कुछ भी अगर कुछ वैल्यू हो गया, कुछ मोरल हो गया, तो वी शुड टीच दिस थिंग, वी शुड प्रीच दैट थिंग टू द अदर्स so that they can also learn that thing. So Ashoka believed that he had the responsibility to instruct the subjects, so he did through कौन सा उसने यहाँ पर जरिया चूज किया ये अपना ऑर्डिनरी पीपल को अपना मैसेज पहुँचाने के लिए, दामा, ठीक है, दामा। तो ही वॉज बुद्धिस्ट, तो हम देख ही चुके हैं बुद्धिस्ट के इन्फ्लुएंस में आकर उन्होंने यहाँ पर आप देख सकते हो मॉन्क्स को वो अपना सिवोर्ड बोल रहा है कि आई वॉन्ट फाइट अगेन, आई विल मतलब यहाँ पर वो ऐसे डिपिक्ट हो रहा है कि वो इज वेरी क्या बोल सकते हैं, ही इज वेरी डिस्ट्रेस्ड विद द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वॉर्स, सो ही इज लिविंग अप ऑल द नॉन वायलेंस, ऑल द वायलेंस। नाउ अशोकास दामा, हमने देख लिया कि उन्होंने दामा के थ्रू प्रीच करना स्टार्ट किया अपना मैसेज। तो व्हाट इज द दामा? दामा में मतलब एक सिंपल उन्होंने एक फिलोसफी ऐसे बोला है कि इसमें हम कुछ वर्शिप, कुछ रिचुअल, एलैबोरेट रिचुअल्स कुछ नहीं करना है आपको, बस एक सिंपल चीज़ करना है, जो भी आपका आसपास लोग रहते हैं उनको इक्वली प्यार से ट्रीट करो, और वहाँ पर कुछ भी जो ना एक इन्फीरियर फीलिंग, दीज आर द अनटचेबल सर्वेंट्स है, इनको हम ऐसे मिसट्रीट करते हैं, वो नहीं करना है। तो रिचुअल और एलैबोरेट रिचुअल्स एंड जो हम वैदिक जब ऋग्वेद वगैरह पढ़ रहे थे हमने उस लेक्चर में देखा था, एलैबोरेटेड रिचुअल्स होता है वहाँ पर, ट्रेडिशंस होता है, सैक्रिफाइस होता है, तो वो सब इसमें इन्वॉल्व नहीं किया। दिस वाज अ सिंपल रिलीजन जो हैव टू लीड अ सिंपल लाइफ, सो ही डिडंट इन्वॉल्व द वर्शिप ऑफ गॉड और परफॉर्मेंस ऑफ द सैक्रिफाइस, ही जस्ट वांटेड पीस, ह्यूमैनिटी एंड द काइंडनेस। तो इसको प्रीच करने के लिए अब किंग तो हर जगह जा नहीं सकता, उन्होंने किसका सहारा लिया? दामा महामाता, ये अपॉइंट किया उन्होंने ऑफिशियल टू प्रीच द दामा, ठीक है। हु वर द दामा महामात्मास दैट वर अपॉइंटेड बाय द किंग टू प्रीच दामा, ठीक है। और उसने अपना मैसेज कहाँ पर इंस्क्रिप्शंस किया, इंस्क्राइब किया रॉक्स एंड पिलर्स पे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो पिलर एडिक्ट, ये आप देख सकते हो रॉक यहाँ पर इंस्क्राइब किया। ऐसे उन्होंने ही ट्राइड ईच एंड एवरीथिंग टू स्प्रेड हिज दामा और हिज टीचिंग्स, जो मतलब उन्होंने सीखा है उसको प्रीच करने के लिए ही यूज डिफरेंट मेथड्स। दामा महात्मा को अपॉइंट किया,
देन पिलर एडिक्ट्स में उसने अपना मैसेजेस जो इनग्रेव करवाया यहाँ पर आप देख सकते हो, सो दैट ये ऑर्डिनरी पीपल तक पहुँच सके, ठीक है। देन अशोका ऑल्सो सेंड मैसेंजर टू द अदर सिटीज और अदर कंट्रीज, सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस और श्रीलंका। इनका जो आइडियाज था उनको मतलब दूसरा कंट्रीज तक पहुंचाने के लिए भी इन्होंने ऑफिशियल्स वहां पर भेजा, ठीक है। देन अशोका बिल्ड रोड्स, डग वेल, built rest houses, arranged the treatment for unwell humans and animals. These are the things he did that at that time. ठीक है, this is all about the Ashoka. Now, at the end of the lecture, we have the glossary. Glossary में आप देख सकते हो ब्रह्मी. What was the ब्रह्मी? जब हम प्राकृत पढ़ रहे थे हमने देखा था प्राकृत लैंग्वेज का स्क्रिप्ट क्या है, ब्रह्मी. स्क्रिप्ट क्या होता है? एक लैंग्वेज को लिखने के लिए, उसको जो भी हम सीखने के लिए जो स्क्रिप्ट यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, जो रूल्स हम फॉलो करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्क्रिप्ट. इट वाज अ स्क्रिप्ट यूज्ड टू राइट इंस्क्रिप्शन इन अशोका's टाइम. जैसे प्राकृत में अगर उन्होंने प्रीच करना था तो कौन सा यूज किया, ब्रह्मी स्क्रिप्ट. अगर अब हम हिंदी में बात करते हैं, हिंदी के जो भी रूल्स रेगुलेशंस है, कौन सा स्क्रिप्ट फॉलो करते हैं हम लोग, देवनागरी. अगर इंग्लिश यूज करते हैं तो इंग्लिश में कौन सा स्क्रिप्ट यूज करते हैं, रोमन, ठीक है. ट्रिब्यूट, ट्रिब्यूट हमने देख लिया था, टैक्स एंड ट्रिब्यूट में क्या डिफरेंस है. टैक्स जो हम रेगुलरली पे करते हैं, ट्रिब्यूट जो ओकेजनली पे करते हैं, एज अ गिफ्ट हो गया, ठीक है, किंग को हम देते हैं. देन डायनेस्टी, डायनेस्टी मतलब हम क्या होता है, एक सेम फैमिली के मेंबर्स. जैसे मौर्यन एम्पायर देखा हमने, चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद फिर हमने उनका ग्रैंडसन अशोका, उनके बाद रूलर्स और रूलर. तो एक ही फैमिली के जब हम डिफरेंट रूलर्स पढ़ते हैं, दैट कॉल्ड डायनेस्टी. देन मैगस्थीन्स, मैगस्थीन्स आपका मतलब वहाँ पर बॉक्स बनाकर दिया था मैगस्थीन्स के बारे में, तो यहाँ पर मैंने ग्लोसरी में डाला है. मैगस्थीन्स कौन था? ही वाज एन एम्बेसडर हु वाज सेंट टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य बाय द ग्रीक रूलर सेल्यूकस निकेटर. जैसे अभी हम इन्वेस्टर्स होते हैं ना, हमारे फॉरेन इन्वेस्टर, यूएसए में हम इन्वेस्टर भेजते हैं, किस लिए इन्वेस्टर होते हैं? पीपल टू पीपल और कंट्री टू कंट्री रिलेशन इंप्रूव करने के लिए और बढ़ाने के लिए. ऐसे ही यहाँ पर ग्रीक रूलर ने ये इन्वेस्टर भेजा था अपना रिलेशन अच्छा करने के लिए विद द मौर्यन एम्पायर, ठीक है. देन दीज आर द डेट्स. तो आप एक बार इन डेट्स को हैव अ लुक ऑफ दिस डेट्स सो यू कैन रिमेंबर द होल पिक्चर. सो दिस इज ऑल अबाउट द these two chapters. फर्स्ट चैप्टर कौन था, हमने किया था बुद्धिज्म, जैनिज्म, न्यू आइडियाज एंड क्वेश्चंस के बेस्ड के ऊपर किया था. उसके बाद हमने अशोका एंड द मौर्यन एम्पायर के बारे में पढ़ा, ठीक है. दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर. सो in the next lecture we will discuss another chapters. Thank you so much.